अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। आप देख रहे हैं ईएलपी मार्केटिंग। आज बात करेंगे टैक्स 2023 और 24 जो गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है उसके रिलेटेड बात करेंगे कि रियल स्टेट सेक्टर में किन किन चीज़ों में रिलीफ मिला है और कौन कौन सा नया टैक्स लगा है। तो इंशाल्लाह आपको डिटेल में गाइड करेंगे। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि रियल स्टेट के मुतालिक रावलपिंडी इस्लामाबाद में या कोई भी न्यूज़ आती है तो आप तक वो पहुंच सके। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टी टैक्स 2023 जून के हवाले से, जो कि गवर्नमेंट ने नए बजट के अंदर बहुत सारे चीज़ों में रिलीफ भी दिया और एक नया टैक्स भी लगा है। तो उसके बारे में हम आपको गाइड करते हैं कि अब जो बंदा प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहा है या सेल करना चाह रहा है उनको उसको कौन कौन से टैक्स देने पड़ेंगे, या फिर ओवरसीज़ क्लाइंट्स जो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी परचेज करने के ख्वाहिशमंद है तो उनके साथ जो है वो टैक्स के मामले में क्या सलूक किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हवाले से भी बात करेंगे कि जो लोग कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं उन पर गवर्नमेंट कौन से नए टैक्स लगा रही है या कौन सा रिलीफ उनको दे रही है। इस बजट से पहले सेलर का टैक्स था वो 2% फाइलर का था और 4% नॉन फाइलर का था, और परचेजर का 2% फाइलर और 7% नॉन फाइलर का टैक्स था जो बजट से पहले था। अब बजट के बाद इस टैक्स को बढ़ा दिया गया है। फाइलर के लिए इस टैक्स को सेलर परचेजर दोनों के लिए 3% कर दिया गया है, लेकिन जो सेलर है और नॉन फाइलर है उसके लिए ये टैक्स है वो 6% कर दिया। 4% से बढ़ाकर इस टैक्स को 6% कर दिया गया। और जो परचेजर है, जो प्लॉट खरीद रहा है, घर खरीद रहा है, प्रॉपर्टी खरीद रहा है, उसके लिए 7% से उसको बढ़ाकर 10.5% कर दिया गया है। तो इस टाइम जो इनकी ये पॉलिसी है इसमें जो नॉन फाइलर है उसके लिए तो इन्होंने घेरा बहुत तंग कर दिया है। अगरचे फाइलर के लिए फिर भी रिलीफ है। 3% से आप जो है फाइलर अगर आप हैं और आप 3% टैक्स दे के अपनी ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि अगर आप प्रॉपर्टी में सेल परचेज करते रहते हैं या आप परचेज करना चाह रहे हैं तो अभी से आप अपने आप को फाइलर कर लें और अपने जो है वो सारी चीज़ों को मेंटेन कर लें ताकि टैक्स के मामले में आपके साथ जो है वो थोड़ी नरमी हो सके। इसके साथ साथ जो हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी ये है कि गवर्नमेंट ने ओवरसीज़ क्लाइंट पर जो टैक्स है वो ख़त्म कर दिया है। अगर वो प्रॉपर्टी परचेज करेगा तो उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ उसको इस बात का प्रूफ देना पड़ेगा कि इसने ये पैसे बाहर से भेजे। रेमिटेंस का आपको प्रूफ देना पड़ेगा, पीआरसी सर्टिफिकेट अगर आप देते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत खुशाइन बात है ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जो सोच रहे हैं उनके लिए ये खुशखबरी है कि उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जो पहले 7% परचेजिंग टाइम एट द टाइम ऑफ परचेज आपको 7% देना पड़ रहा था, अब वो खत्म करके 0% कर दिया गया ओवरसीज क्लाइंट्स के लिए। दूसरा जो इन्होंने रिलीफ दिया है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में दिया है। जो बंदा घर बनाना चाह रहा है उसको 5 लाख रुपया और 10% तक जो पूरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 10% उसको जो है वो डिस्काउंट दिया जाएगा। ये डिस्काउंट वो कैसे अवेल कर सकेगा? जो टैक्स रिटर्न जमा कराते हैं उसमें आपको अपनी टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 10% जो है वो डिस्काउंट दिया जाएगा, क्योंकि टैक्स जो कंस्ट्रक्शन है उसके साथ बहुत सारे इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं जिसमें 40+ इंडस्ट्रीज हैं। उसमें मजदूर तबका बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा कम हो गई थी महंगाई की वजह से, रेट्स जो है वो चीज़ों के ऊपर नीचे हो रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ये एक अच्छा इकदाम है कि कंस्ट्रक्शन वालों को रिलीफ दिया जा रहा है। 10% और 5 लाख रुपीज़ का डिस्काउंट। अगर आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 10% निकालें तो अगर आपने 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, कंस्ट्रक्शन की है, तो आपको 10 लाख रुपए टैक्स रिटर्न में आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो लोग बैंक लोन लेते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, उनका जो पहले रेट था प्रॉफिट का वो 39% था, उसको भी कम कर दिया गया, उसको कम करके 20% पर लेके आ गए। और इसके साथ साथ चौथा ये है कि जो टैक्स इन्होंने लगाया वो ये है कि रियल स्टेट में जैसे कैश की बहुत इन्वॉल्वमेंट होती है। आप किसी चीज़ को परचेज करते हैं या सेल करते हैं, कैश या आप ले रहे होते हैं या दे रहे होते हैं, तो जो बंदा 50,000 रुपये से ज़्यादा की कैश निकालेगा उसको 0.6% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये थी जी टैक्स की अपडेट। ये जो जितनी भी नई पॉलिसीज़ हैं इसमें एक तो जो इन्होंने टैक्स बढ़ाए हैं वो सेलर परचेज़र के लिए वो भी आपको बता दिए, और 2-3 रिलीफ दिए हैं, और एक टैक्स ये भी बढ़ाया है कि जो बंदा कैश निकालेगा उसको 0.6% दिया जाएगा। रियल स्टेट सेक्टर जो है वो इस टाइम पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा पीक पर नहीं है, लेकिन जो फाइलर अपने आप को कर लेगा, जो टैक्स रिटर्न अपनी जमा कराएगा, इंशाल्लाह ताला उसको फ़ायदा होगा। उसके साथ साथ
ये सुनने में आ रहा था जो फाइल्स हैं, जो फाइल्स का सेल परचेज करते हैं तो उस पर भी कोई टैक्स लगेगा, लेकिन इस बजट के अंदर फाइल्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा, क्योंकि आजकल मार्केट के अंदर जितनी भी ट्रेड हो रही है वो ज़्यादातर फाइल्स ट्रेड हो रही हैं। जितने भी नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनकी सेल परचेज में जो छोटा इन्वेस्टर है, जो एक दो फाइल्स ले दे रहा है, उसके लिए जो है वो अभी तक किसी किस्म का कोई नया टैक्स नहीं लगा। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक ये जो आने वाला बजट है, आने वाला साल है, जो ये बजट आया है 2023-24 का, इसमें उम्मीद करते हैं पाकिस्तान के माशी हालात भी बेहतर होंगे और रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो भी तरक्की करेगा इंशाल्लाह। अपनी खसूसी दुआ में हमें याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।